आज की कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। इस बार सिर्फ राज नहीं खुलेगा, बल्कि असली विलन का चेहरा भी सामने आने वाला है। रात का समय है। शहर के एक सुनसान हिस्से में एक पुरानी बिल्डिंग, जहां हल्की हल्की रोशनी जल रही है। वहीं खड़ा है वो रहस्यमयी आदमी, जिसने अब तक सबको अपने खेल में फंसा रखा है। वो फोन पर बात कर रहा है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब अगला कदम शुरू करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ श्रुति और विक्रांत एक कार में बैठे हैं। दोनों के चेहरे पर गंभीरता है। श्रुति कहती है, हमें ऐश्वर्या से मिलना होगा, वही हमें उस आदमी तक पहुंचा सकती है। विक्रांत सिर हिलाता है, लेकिन वो अब जेल में है और बिना परमिशन के मिलना आसान नहीं होगा। श्रुति कहती है, अगर सच जानना है तो हमें हर रिस्क लेना होगा। सीन बदलता है। जेल के अंदर ऐश्वर्या को विजिटर रूम में लाया जाता है। वो सामने श्रुति और विक्रांत को देखकर हैरान हो जाती है। तुम दोनों यहाँ? श्रुति सीधे पूछती है। वो आदमी कौन है? ऐश्वर्या कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं उसका चेहरा नहीं जानती, लेकिन उसकी आवाज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। विक्रांत कहता है, हमें उसकी हर बात याद करनी होगी, ताकि हम उसे पहचान सके। ऐश्वर्या आंखें बंद करती है और याद करने लगती है। वो हमेशा कहता था कि ये सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक मिशन है। श्रुति पूछती है, कौन सा मिशन? ऐश्वर्या धीरे से कहती है, वो चाहता था कि इस अस्पताल का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं। मतलब वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। उसी वक्त अस्पताल में एक नई नर्स ज्वाइन करती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा है। वो धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ती है। नर्स खुद से कहती है, आज सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ श्रुति और विक्रांत को एक और सुराग मिलता है। एक पुराना रिकॉर्ड, जिसमें उस अस्पताल के खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं। विक्रांत कहता है, शायद ये आदमी उन सभी लोगों में से एक है जिन्हें इस अस्पताल से नफरत है। श्रुति कहती है, तो हमें उन सभी केसों की लिस्ट निकालनी होगी। उधर आईसीयू के अंदर वो नई नर्स धीरे धीरे मशीन के पास जाती है और एक बटन दबाने ही वाली होती है। तभी एक हाथ उसे रोक लेता है। रुको। वो मुड़ती है और सामने खड़ा होता है विक्रांत। नर्स घबरा जाती है। आप यहाँ? विक्रांत कहता है, तुम वही हो जो इस सब के पीछे हो। नर्स हंसती है, नहीं, मैं सिर्फ एक हिस्सा हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, और असली खेल अभी बाकी है। सब मुड़ते हैं और सामने आता है वही रहस्यमयी आदमी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखता है। श्रुति शॉक में, डॉक्टर आप? वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि वही सीनियर डॉक्टर है जिस पर सबको भरोसा था। विक्रांत गुस्से में, आपने ये सब क्यों किया? डॉक्टर धीरे से मुस्कुराता है, क्योंकि ये अस्पताल इंसानों की जान नहीं बचाता, बल्कि उनका इस्तेमाल करता है। वो आगे कहता है, यहाँ हर दिन पैसों के लिए गलत फैसले लिए जाते हैं, और मेरी फैमिली भी इसी सिस्टम का शिकार हुई थी। श्रुति कहती है, तो आपने बदला लेने के लिए इतने लोगों की जान खतरे में डाल दी? डॉक्टर कहता है, कभी कभी एक सिस्टम को खत्म करने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब कहानी अपने सबसे बड़े टकराव पर है। डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालता है। आज ये अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। श्रुति चिल्लाती है, नहीं। विक्रांत आगे बढ़ता है, आपको ये करने नहीं दूंगा। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। नर्स भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर को पकड़ लिया जाता है। जाते जाते वो कहता है, तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन सिस्टम को नहीं। कुछ दिन बाद अस्पताल में जांच शुरू हो चुकी है। कई सच सामने आ रहे हैं। ऐश्वर्या को जमानत मिल जाती है। वो श्रुति के पास आती है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। श्रुति कुछ सेकंड उसे देखती है, फिर धीरे से कहती है, अगर सच में बदलना चाहती हो तो सच का साथ देना होगा। अंतिम सीन, श्रुति, विक्रांत और ऐश्वर्या तीनों एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक फाइल के अंदर एक और नाम लिखा होता है, चीफ डायरेक्टर, और नीचे लिखा होता है प्रोजेक्ट रीस्टार्ट। इसका मतलब खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? क्या असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए। मन्नत,
हर खुशी पाने की।